श्री राधे। कल्पना कीजिए कि गंगा जी में कोई भी दो सदस्य स्नान कर रहे हैं, जिनमें किसी एक को तैरना आता है और दूसरे को तैरना नहीं आता है। इस स्थिति में यदि वो डूबने लगे तो निश्चित बात है कि जिसको तैरना नहीं आता है उसको जिसको तैरना आता है वो बचाएंगे। किंतु यदि दूसरी स्थिति में दोनों को ही तैरना नहीं आता हो तो ऐसी स्थिति में कौन किसकी रक्षा करे। इसका तात्पर्य है कि जो डूबेगा सबसे पहले वो अपने को ही बचाना चाहेगा, कि अपने प्राणों की रक्षा। इसका तात्पर्य है कि इस धरती में सबसे मूल्यवान यदि कोई वस्तु है तो वो है अपने प्राण। और जिस समय व्यक्ति डूब रहा हो और उसका अंतिम आस भी उसको नष्ट होता दिख रहा हो कि अब मुझे बचने का कोई उपाय नहीं, और कोई उस समय यदि कोई भागता हुआ आए और सौदा करे, भाई मैं बचा सकता हूं, क्या मुझे कुछ दे सकते हो, तो वो कहेगा मेरे जीवन भर की सारी कमाई, सारा व्यवसाय, मकान दुकान सब ले लो, पर मेरे प्राण बचा लो। तो प्राण कितने मूल्यवान है। पर प्रश्न उठता है कि क्या आज तक हमने कभी उन प्राणों का चिंतन किया, प्राणों के रहस्य को हमने जानने का प्रयास किया। हमारे शरीर में 10 प्राण होते हैं, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, ये 5 प्राण कहते हैं। और इन 5 प्राणों के नीचे 5 सहयोगी जिन्हें उप प्राण कहते हैं। जैसे प्रधानमंत्री के नीचे उप प्रधानमंत्री होते हैं, ऐसे इन मुख्य प्राणों के नीचे 5 सहयोगी प्राण हैं, जिनका नाम है नाग, कूर्म, कृकर, देवदत्त और धनंजय। आज मैं इन 10 प्राणों की क्या कार्य है और हमारे शरीर में इनकी क्या भूमिका है, इसको समझने के लिए हमारे संपूर्ण शरीर में जो नाभि है ना, इस नाभिक क्षेत्र में 72,000 नाड़ियों का जाल बिछा हुआ है। बहुत से लोग ये समझ लेते हैं नाड़ी का अर्थात न तो धमनी है, न शिरा है, न नस है। रक्त का संचार धमनी में होता है, शिरा में अथवा नसों में। किंतु ये नाड़ी क्या करते हैं, ये 72,000 नाड़ी में इन प्राणों का संचार, ऊर्जा का संचार करते हैं। पर 72,000 नाड़ी में भी मुख्य रूप से 10 नाड़ी इन 10 प्राणों का वहन करते हैं। ये 10 जो मुख्य नाड़ी, उनमें भी प्रमुख केवल 3 है। पहले 10 का नाम सुन लीजिए, फिर 3 बताते हैं। इनमें प्रथम का नाम है इड़ा, दूसरे का नाम है पिंगला, और जो दोनों के मध्य में सुषुम्ना, ये 3 तो मुख्य हैं। उसका चौथा गांधारी, 5वें हस्तजीवा, और 5वां प्रथा, 6वां यथा, 7वां अलम्बुषा, 8वां कुहु, और 9वां शंखिनी, और 10वां हस्ती। इस प्रकार से ये 10 हमारे मुख्य नाड़ी हैं। इन 10 मुख्य नाड़ियों में से होते हुए ही 10 प्राणों का वहन करते हैं। अब आप ये समझ लीजिए कि इनमें से जो सबसे प्रमुख प्राण है, जिसका नाम है प्राण, इसका क्या कार्य है? इसका कार्य है श्वास और प्रश्वास का गमनागमन, यानी श्वास लेना और दोबारा उसको छोड़ना। छूटने के बाद जो रिक्त हो जाए उस रिक्तता को परिपूर्ण करना, ये इसका काम है प्राण का काम। यानी श्वास छूटने के बाद भी हमारे शरीर में ऐसी व्यवस्था है कि उस प्राण की रक्षा हो, तो उसके लिए प्राण का संचार कैसे किया जाए, उस रिक्तता को परिपूर्ण करने का जो कार्य है, यानी श्वास छोड़ने के बाद जो रिक्त हो जाए तो उसको भी परिपूर्ण करके प्राण इस शरीर को बचाए रखता है। और दूसरा है अपान। अपान वायु का क्या कार्य है कि हम लोग जो आहार करते हैं अथवा जो हम लोग मलमूत्र करते हैं उसको नीचे धकेलना। जैसे हमने भोजन मुख में चबाया और चबाने के बाद उसको हम नीचे की ओर धकेलने का जो कार्य करता है, कंठ से होता हुआ आंतों में जाने का कार्य, वो अपान वायु का काम है। अपान वायु ही हमारे शरीर के मलमूत्र आदि को भी शरीर से बाहर निकालने में सहयोग करता है। तीसरा है समान। समान का कार्य सबसे महत्वपूर्ण है। हमारे संपूर्ण शरीर में समान रूप से रक्त का संचार हो, और वात, कफ और पित्त, ये 3 यदि बिगड़ जाए तो शरीर का सारा सिस्टम बिगड़ जाता है। और संसार में 3 ही रोग होते हैं, या तो वात बिगड़ जाए, या कफ बिगड़ जाए, या पित्त बिगड़ जाए। ये 3 ही प्रधान होते हैं शरीर में, और तीनों बिगड़ जाए तो फिर तो वो शरीर ही, फिर उसको अब बचने की कोई आशा नहीं होती है। तो इन सबको समान रूप से संपूर्ण शरीर में ले जाने का कार्य समान नाम का प्राण करता है। नंबर 4 उदान। उदान क्या करता है कि हमारे मुख को स्पंदन करना, अधर को यानी होठों को, नेत्रों की लालिमा, नेत्रों की अरुणिमा है, नेत्रों के सौंदर्य, और हमारे जितने भी मर्म स्थान है, जो नरम स्थान है, मुख्य स्थान है, बहुत
कोमल स्थान है, उन स्थानों का स्पंदन करना, यानी वहां तक ऊर्जा को पहुंचाना, उनकी रक्षा करना, उसके सौंदर्य को उदान बढ़ाता है। और पांचवा है व्यान, जैसा कि शब्द ही लग रहा है, व्यापनशील। व्यान माने होता है कष्ट देना, अर्थात व्याधि को कुपित करना। अगर शरीर में कोई घाव हो गया तो उस घाव को सड़ाना, तो धीरे धीरे धीरे, अथवा उस घाव को धीरे धीरे भरना, ये कार्य व्यान के हाथ में है ना। तो यदि ये कुपित हो जाते हैं तो सड़ जाएगा, और अगर ये ठीक हो जाते हैं, यदि आपके शरीर से ये राजी हो जाते हैं तो धीरे 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 घाव सूखने लगता है। तो ये कार्य करता है व्यान है। जैसे कभी कभी समझ लीजिए कंठ अवरुद्ध हो जाना, मृत्यु के समय सबसे ज्यादा व्यक्ति को कोई कष्ट देता है ना, तो व्यान देता है। और इस व्यान नामक प्राण को ही मनाने के लिए हरि नाम संकीर्तन का सहारा लिया जाता है। ये जीवन भर हम लोग जो नाम जप करते हैं, क्यों? ताकि ये व्यान यदि हमसे संतुष्ट रहे तो मृत्यु के समय खाट न पकड़ना पड़े। संसार में कौन चाहता है कि बेटा बेटी भी मलमूत्र साफ करे? संसार में कितना भी सगा संबंध क्यों ना हो, पर अपने हाथ से मलमूत्र साफ करना किसी को अच्छा नहीं लगता। और यदि चाहते हो कि मृत्यु के समय खाट न पकड़े, मृत्यु के समय हम अपने सगे संबंधियों से, अपने पुत्र से, बहू से अपनी सेवा न कराएं, तो इस व्यान नामक प्राण को अभी से बनाओ, और वो बनेगा भगवान नाम जप से। ये तो हुए 5 प्राण, इनके 5 सहयोगी। तो उनमें सबसे पहले नाग के डकार, हम लोग भोजन के समय जब डकार लेते हैं ना कि हाँ भाई अब आधा पेट भर गया, या कभी कभी बमन, उल्टी करना, अगर ये राजी नहीं होते तो उल्टी आती है। तो ये जो भी कार्य, उद्गार है, जो कुछ भी उद्गार हो मुख से, तो ये सब कुछ ये नाग नाम का उपप्राण करता है। कूर्म, नंबर 2 कूर्म। कूर्म क्या करता है? हमारे नेत्रों के पलकों को खोलने और बंद करने का कार्य कूर्म नाम का प्राण। अथवा जब हम सो जाते हैं और सोने के बाद जब उठते हैं, तो उठने के बाद शिथिलता का अनुभव होता है ना, फिर हम अंगड़ाई लेते हैं, ऐसे करके अंगड़ाई लेते हैं, उंगलियां चटकाते हैं। तो उस समय जो उंगलियां चटके अथवा शरीर खोलने का जो कार्य है वो ये कूर्म करता है। और तीसरा है क्रिकर। क्रिकर नाम का उपप्राण भक्षण में, जो भोजन हमने किया और जो अपान ने नीचे धकेला, उस धकेले हुए को हमारे आंतों के माध्यम से नीचे की ओर ले जाने का कार्य भी क्रिकर करता है। और नंबर 4 उपप्राण देवदत्त, जो जमाई लेते हैं जब नींद आती है। विद्यार्थियों को समझना चाहिए, अथवा जो नाइट ड्यूटी करते हैं तो उस समय ये कुपित हो जाते हैं देवदत्त जी। इसलिए यदि कभी ये कुपित हो जाए तो रात्रि में इनको ध्यान के माध्यम से ओम देवदत्ताय नमो, हे देवदत्त नाम के उपप्राण जी आपको प्रणाम करता हूँ, तो ये राजी हो जाते हैं। फिर आपकी नींद पर थोड़ी देर के लिए विजय प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो ये प्राणों का चिंतन, इसलिए हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि इस विज्ञान को जानते थे। और नंबर 5वां उपप्राण तो इतना ढीठ है, उसका नाम है धनंजय। वो तो इतना ढीठ है कि मृत्यु के 12 दिन तक भी शरीर को नहीं छोड़ता। यानी व्यक्ति मर जाए तो 13वीं तक, क्या ना 13वीं मनाते थे, तो 13वीं दिन तक इसीलिए दीप जला के रखते हैं, उसकी निंदा स्तुति नहीं करते मृतक की, क्योंकि उसका एक प्राण अभी तक वहां बैठा है जिसका नाम है धनंजय। तो ये धनंजय नाम का जो प्राण है, ये पवन का स्थान घोष हमारे शरीर में, यानी जो हम लोग श्वास लेते हैं ऑक्सीजन का, वो प्राण वायु का स्थान घोष है, मुख्य केंद्र है, ध्यान दीजिएगा। इसलिए ये 10 प्राण हमारे शरीर में, समस्त शरीर में गमनागमन स्वस्थ करे और नाड़ियों के माध्यम से। उसके लिए सुषुम्ना नाम का जो नाड़ी है, मध्य नाड़ी जिसे बोलते हैं, वो यदि सक्रिय हो जाए तो उसको सक्रिय करने के लिए बड़े बड़े योगी कहते हैं, यदि कोई 3 घंटा 35 मिनट एक आसन पर बैठकर यदि कोई ध्यान करे तो आसन सिद्ध हो जाता है। और जब आसन सिद्ध हो जाता है तो ये सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय हो जाती है, अन्यथा जीवन भर सुषुप्त रहती है। तो सुषुम्ना नाड़ी जिसकी सक्रिय हो जाए उसको ब्रह्म साक्षात्कार हो जाता है, ब्रह्मानंद की अनुभूति होने लगती है। पर ध्यान का योग बड़ा अलग है। पर हम लोग तो भक्ति मार्गी हैं, तो भक्ति मार्गी के लिए एक आसन पर बैठने की आवश्यकता नहीं है। आप 3 घंटा 35 मिनट चलते फिरते हरिनाम का आश्रय लें। तो ऐसा क्या करें हम कि हमारे 10 प्राण हमसे राजी रहे, प्रसन्न रहे। उसके लिए हमारे 4 जो अंतःकरण है, वो अंतःकरणों को यदि हमने संभाल के उनकी सेवा कर दी, उनको सही दिशा में लगाया, तो 10 प्राण कभी कुपित नहीं हो सकते और आप मृत्यु पर्यंत एकदम स्वस्थ रह सकते हैं। 4 अंतःकरण कौन कौन से? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो मन को प्रसन्न करने के लिए क्या करें? ब्रह्म मुहूर्त में उठें,
देखिए एक बार फिर ध्यान दीजिए, मन को, बुद्धि को, चित्त को, अहंकार के लिए, मन की प्रसन्नता के लिए आपका शुरू में मन लगेगा नहीं, तो एक बार यदि आप उठ गए, 2-4 दिन उठने का अभ्यास करोगे, ब्रह्म मुहूर्त में देखना मन प्रसन्न, पूरा दिन भर प्रसन्न रहेगा कि आहा कितना आनंद आया। मंगला कीजिए, उस समय नाम जप कीजिए, स्नान करने की आवश्यकता नहीं है, बिना स्नान करे भी नाम जप कर सकते हैं। महामंत्र तो कहीं भी चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते सर्वत्र कर सकते, कोई नियम नहीं है महामंत्र के लिए। और मन, ये तो मन की प्रसन्नता। और बुद्धि की प्रसन्नता के लिए क्या करें? बुद्धि की प्रसन्नता के लिए हम शांत रहें, मृदु वाणी बोले, मीठी बोले और सदा सत्य का आचरण करें। जो ये 3 नियमों का पालन करेंगे उनकी बुद्धि कभी बिगड़ ही नहीं सकती है। और बुद्धि जिसकी बिगड़ जाए तो आप तो जानते हैं भगवत गीता में क्या कहा, बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, जिसकी बुद्धि का नाश हो जाए उसका पतन हो जाता है। और जिनके जीवन में सत्य हो, मृदु व्यवहार हो, शांत हो, ज्यादा चीखे चिल्लाए नहीं, बहुत धीमी आवाज में जो वार्ता करे, घर परिवार में बहुत शांत रहे, आवश्यकता से अधिक न बोले, उससे बुद्धि प्रसन्न रहती है। और नंबर 2 चित्त की प्रसन्नता के लिए प्रसन्न रहना, परिस्थिति कोई भी हो पर चेहरे की मुस्कुराहट कम न होनी चाहिए। जीवन में चाहे कितने भी अप्स एंड डाउन्स आए, अवसाद के क्षण आए, अरे जान की नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे डरते रहो। जब नारायण मेरी रक्षा करे, मेरे गोवर्धन नाथ का सिर मेरे हाथ मेरे सिर पर है, मेरे राधारमण लाल जी का हाथ मेरे सिर पर है, तो मेरा कौन क्या बिगाड़ेगा। अभी वृंदावन के 84 कोस यात्रा में गुरु जी कह रहे थे कि शनि ने कहा कि मैं तेरे सिर पे चढ़ने जा रहा हूं, तो उसने कहा चढ़ जाओ, हम तो तुम्हारे जीजा जी के रिश्तेदार हैं। तो शनि के जीजा जी कौन? हमारे भगवान श्री कृष्ण, हम उनके रिश्तेदार हैं, उनके दास हैं, उनके चरणों के दास हैं हम। तो शनि राहु केतु भक्तों का क्या बिगाड़े, है ना। ग्रह नक्षत्रों को प्रणाम करते हैं पर भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तो चित्त की, और अंत में अहंकार, मन बुद्धि चित्त, तो अहंकार को राजी करने के लिए सबसे प्रमुख है नाम जप का आश्रय, क्योंकि हमें अभिमान हो जाता है ये कार्य मैंने किया। और हम जब नाम जप करते हैं तो उसका श्रेय प्रभु को जाता है कि मैंने नहीं किया, जिसका नाम ले रहा हूं करने वाला भी वही है। नाम जिसका लेंगे नामी वही करेगा, ध्यान दीजिएगा, है। तो इसलिए भगवान के नाम का आश्रय लीजिए, 3 घंटा 35 मिनट नाम जप प्रतिदिन कीजिए और अपने शरीर से रोग शोक भय विपत्ति को दूर कीजिए और प्रत्येक क्षण प्रसन्न रहिए। जय जय श्री राधे।